नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेखर और आपका अपने चैनल डीएनआर इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि जितने भी एसएससी जीडी 2022 के कैंडिडेट हैं और उन्होंने खास करके ईडब्ल्यूएस, आज मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित ही बात करने वाला हूं कि ईडब्ल्यूएस को कौन से चॉइस पे क्या मिलने वाला है। हमारे बहुत सारे कॉमेंट आ रहा है मेरे पास कि ईडब्ल्यूएस चाहे हमको ये बताइए कि हमारा क्या मिल सकता है। तो मैं आज इसी पर चर्चा करने वाला हूं विस्तार से कि आपको क्या कौन से पोस्ट मिलेगा, यानी कि कौन से डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। क्या आपको सीआईएसएफ मिलेगा, एसएसएफ मिलेगा या बीएसएफ मिलेगा कि एसएसबी मिलेगा। हालांकि जितने भी इसमें हैं वो सारे अच्छे हैं, सब जॉब अच्छा है, सभी का काम लगभग सेम है। थोड़ा 19-20 का अंतर पड़ता है, सबका सेम ही होता है, सबका पेमेंट में थोड़ा बहुत अंतर होता है, कुछ अलाउंसेस वगैरह में। तो आज मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में कि जितने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, यानी कि जो जनरल में जो सवर्ण आरक्षण जिनको मिला हुआ है 10% और जो सवर्ण आरक्षण के तहत अप्लाई किया हुए हैं उनको, अगर उन्होंने फर्स्ट चॉइस एसएसएफ दिया है और सेकंड चॉइस सीआईएसएफ दिया है और वो सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं और अगर उनका कट ऑफ एसएसएफ में नहीं हो पाता है, नहीं आता है, तो उनको 100% सीआईएसएफ ही मिलेगा। ये मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आपको सीआईएसएफ ही कैसे मिलेगा, क्योंकि सीआईएसएफ का चाहे आपका कट ऑफ कितना भी हो उससे मायने नहीं रखता। आप ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं सारा इसमें डिटेल आपको बताने वाला हूं कि कैसे मिलेगा आपको सीआईएसएफ ही। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसके फायदा उठा सके। तो आज मैं बात कर रहा हूं ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है सवर्ण जाति में, यानी कि अनरिजर्व में जो सवर्ण आते हैं उनका जो 10% का आरक्षण दिया गया है उसी से संबंधित बात करूंगा। अब सवर्ण जो 10% का जो आरक्षण है जो ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में कौन कौन आता है, ऑलरेडी मैंने वीडियो ये बना के डाला हुआ है कि ईडब्ल्यूएस में कौन आएंगे, ओबीसी में कौन आएंगे, क्रिमिनल लेयर में कौन आएंगे, एससी एसटी में कौन से आएगा। ये सारा कास्ट वाइज मैं वीडियो डिटेल में डाला हुआ है। तो आपने अभी तक वो वीडियो को अगर नहीं देखा है तो जा करके पहले आप वो वीडियो को देखें कि कौन से लोग किस कैटेगरी में आएंगे, कौन से कास्ट के लोग आएंगे। बहुत सारे का ये अभी भी भ्रम है कि मैं सर्विस कर रहा हूं तो मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आऊंगा। जो सर्विस कर रहे हैं वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आएंगे। अब कैसे आएंगे वो मेरे आपको पहले जाकर के वो वीडियो को देखें, उसमें सारा डिटेल से बताया हुआ है कि कैसे आएंगे। खास करके ये वीडियो एक सर्विसमैन, जितने भी सेना से रिटायर हैं, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये तीनों सेना से जो रिटायर हैं 15 साल सर्विस करके, जिनको एक सर्विसमैन का बेनिफिट ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो खास करके एक सर्विसमैन इसमें जरूर से जरूर बने रहें, मैं उन्हीं के ऊपर ये विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। तो और एक सर्विसमैन जितने भी हैं जनरल से, यानी कि सवर्ण से रिलेटेड हैं, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 100% आते हैं। आप जाकर के वीडियो को जरूर से जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा कि हम आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या क्या उसमें होता है। तो आज मैं बात करने वाला हूं ईडब्ल्यूएस में बहुत सारे हमारे कमेंट ये आ रहा है कि हमारा कौन से डिपार्टमेंट मिलेगा, क्या सीएसएफ मिलता है कि एसएसबी मिलेगा। तो जितने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, खास करके एक्स सर्विसमैन, मैं जनरल कैंडिडेट और जनरल अभ्यर्थियों की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। इसमें सिर्फ एक सर्विसमैन से संबंधित मैं बात करूंगा कि एक सर्विसमैन कैटेगरी के जो भी हैं, यानी कि एक सर्विसमैन के जो जितने अभ्यर्थी हैं और एक सर्विसमैन के अंदर जो ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किए हुए हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो अप्लाई किए हुए हैं, अगर उन्होंने एसएसएफ चॉइस में दिया हुआ है, फर्स्ट चॉइस एसएसएफ, सेकंड चॉइस सीआईएसएफ या फिर फर्स्ट चॉइस सीआईएसएफ दिए हुए हैं, तो उनको 100% सीआईएसएफ मिलेगा, क्योंकि सीआईएसएफ की वैकेंसी ज़्यादा है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट बहुत ही कम है। अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो टोटल कैंडिडेट आपका ईडब्ल्यूएस का एसएसएफ के अंदर 8 कैंडिडेट हैं,
एसएसएफ में सिर्फ और सिर्फ 8 कैंडिडेट हैं, एक सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस के। बाकी टोटल क्वालिफाई जो है एसएसएफ के अंदर 120 हैं। तो और 3 एससी से हैं और 32 ओबीसी से हैं और 77 यूआर से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं एसएसएफ में क्वालिफाई। तो जनरल बच्चे भी जो भी हैं वो भी ध्यान दें कि एसएसएफ ही नहीं, एक सर्विसमैन का जो वैकेंसी है वो पूरा नहीं हो रहा है एक सर्विसमैन से। तो एक सर्विसमैन की जो वैकेंसी है नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है, 2018 में ऐसा नहीं था, लेकिन 2022 का जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि अगर एक सर्विसमैन अवेलेबल नहीं होते हैं तो जनरल जो बच्चे हैं, जनरल जो कैंडिडेट है, उनसे एक सर्विसमैन का कोटा को भरा जाएगा। तो एक सर्विसमैन का जो भी वैकेंसी है उसमें एक जनरल जो बच्चे हैं जो जनरल क्वालिफाई किए हुए हैं पीटी और पीएसटी और मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड हैं, अगर वो मेडिकल क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको ये भरा जाएगा। तो एक जनरल बच्चों के लिए भी ये फायदे की है कि उनकी जो वैकेंसी है वो बढ़ने वाला है। अब कैसे बढ़ेगा वो देख लीजिए। टोटल जो एक सर्विसमैन की जो टोटल सीट है 10% का आरक्षण है। टोटल सीट एक सर्विसमैन के लिए किया गया है 2500। ये मैं राउंड फिगर में लेके चल रहा हूँ, 2525 वैकेंसी है, राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ 2500 वैकेंसी एक सर्विसमैन को दिया गया है। और एसएसएफ की वैकेंसी सिर्फ एसएसएफ की बात करें तो एसएसएफ की वैकेंसी सिर्फ 24 है। एसएसएफ की वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए 24 रखा गया है। और बाकी जो ऑल ओवर कैटेगरी का है मैं सारा बता देता हूं किसका कितना है। एसएसएफ के लिए वैकेंसी 24 रखा गया है, एक सर्विसमैन की बात कर रहा हूं। और सीआईएसएफ की वैकेंसी 846 रखा गया है एक सर्विसमैन के लिए। एसएसबी की वैकेंसी 380 रखा गया है एक सर्विसमैन के लिए। आईटीबीपी के लिए 143 सीट है और असम राइफल का 378 सीट है एक सर्विसमैन के लिए। बीएसएफ का वैकेंसी 754 है, 754 वैकेंसी है बीएसएफ का, यानी कि सबसे ज्यादा सीट सीआईएसएफ में ही एक सर्विसमैन को दिया गया है। अब इसमें बात करता हूं कि ये एक सर्विसमैन क्वालिफाई कितने किए हैं। तो क्वालिफाइड टोटल अगर ओवरऑल हम बात करते हैं, टोटल अगर बात किया जाए तो टोटल आपका एक सर्विसमैन की सीट बन जाता है 2048, यानी 2048 सीट आपका बन रहा है सिर्फ एक सर्विसमैन के लिए। और 120 सीट है एसएसएफ में। 2168 टोटल वैकेंसी बनता है एक सर्विसमैन के लिए, यानी कि एक सर्विसमैन नहीं क्वालिफाई किए हुए हैं 2168, टोटल क्वालिफाई 168 है एक सर्विसमैन और उनकी वैकेंसी है 2500। तो ऑलरेडी एक सर्विसमैन उतना पूरा नहीं हो रहे हैं, तो ये जो बचेगा वो सीट सिर्फ जनरल वालों पर चला जाएगा। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है एक सर्विसमैन में, वो वैकेंसी सिर्फ सीआईएसएफ की बात करते हैं हम। सीआईएसएफ में 84 एक सर्विसमैन के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व रखा हुआ है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो क्वालिफाई हुए हैं वो है टोटल 55, यानी कि टोटल 55 क्वालिफाई किए हुए हैं सिर्फ एक ईडब्ल्यूएस एक सर्विसमैन। तो एक सर्विसमैन, जितने भी एक सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं उनका 110% आपको सीआईएसएफ मिलना ही मिलना है। एसएसएफ में 8 वैकेंसी 8 ईडब्ल्यूएस क्वालिफाई किए हैं। एसएसएफ में वैकेंसी है 2 से 3, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। 2 और 3 इसलिए बता रहा हूं कि 2.4 बनता है, तो अगर बढ़ते में देगा तो 3 देगा, नहीं तो 2 तो देना ही देना है। और उसमें क्वालिफाई किए हुए हैं 8, 6 वैकेंसी 6 आदमी जो ईडब्ल्यूएस के हैं वो एसएसएफ से आ जाएंगे सीआईएसएफ में। तो अगर आपने चॉइस में सीआईएसएफ या एसएसएफ दिया है, एसएसएफ नहीं मिलेगा अगर आपका कट ऑफ उतना नहीं है। अगर कट ऑफ है तो एसएसएफ मिलेगा, लेकिन एसएसएफ में ईडब्ल्यूएस के सभी को नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पर वैकेंसी 2 से 3 है और क्वालिफाई 8 हैं। लेकिन सीआईएसएफ में 100% मिलेगा क्योंकि सीआईएसएफ में ईडब्ल्यूएस की पूरी वैकेंसी नहीं फुल हुई है। ये ईडब्ल्यूएस 84 सीट है सीआईएसएफ में और क्वालिफाई टोटल 55 है। वो भी 55 मैं बता रहा हूं उसको जोड़ते उसको लेकर के
यानी कि 8 को हम जोड़ करके ये 53 बनेगा, क्योंकि 2 तो उसमें जाना ही जाना है, तो वो 53 ही 53 ही बनेगा, आपका 53 क्वालिफाई है। तो एक सर्विसमैन के लिए गुड न्यूज है कि एक CISF आपको 100% मिलना ही मिलना है। बाकी के लिए भी है कि जो एक सर्विसमैन पूरी वैकेंसी फुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 2525 वैकेंसी एक सर्विसमैन का है और क्वालिफाई किए हुए हैं 2168 यानी 2168 टोटल क्वालिफाई किए हैं। और एक सर्विसमैन का ये जो होता है वो स्टेट वाइज नहीं होता है, सिर्फ ऑल इंडिया पे जोड़ा जाता है। एक स्टेट वाइज कब होगा, जब वहां पे वैकेंसी ज्यादा हो जाएगा तो उसको दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बाकियों की तरह नहीं होता है। तो ये था एक सर्विसमैन के लिए गुड न्यूज। और कुछ बंदे ने ये भी कमेंट किया है कि हमारा नंबर जो है सो अगर CISF में नहीं आता है तो कौन सा मिलेगा। तो मैं आपको ये क्लियर करता हूं कि अगला जो फाइनल मेरिट निकलेगा उस पर क्लियर कट निकलेगा। SSF का कट ऑफ कितना होगा, CISF का कट ऑफ कितना होगा, SSB का कट ऑफ कितना होगा, ITBP का कट ऑफ कितना होगा। अगर आपने फर्स्ट चॉइस में सपोज करिए फर्स्ट चॉइस आपने BSF डाल दिया है और आपका कट ऑफ SSF से भी ज्यादा है, यानी कि SSF का भी जो कट ऑफ किया गया है 48 किया गया है एक्स सर्विसमैन के लिए। अगर आपका कट ऑफ 50 नंबर भी है तो आपको BSF ही मिलेगा, ना कि SSF मिलेगा। ये चॉइस पे मिलता है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, ऐसे करके आपका पूरा चॉइस भरा गया है, उसी के ऊपर ये मिलेगा। तो आपका नंबर कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, आपने फर्स्ट चॉइस क्या दिया है। अगर आपने फर्स्ट चॉइस SSF दिया है और आपका कट ऑफ SSF में आ रहा है तो आपको SSF ही मिलेगा, ना कि CISF मिलेगा। अगर आपका कट ऑफ SSF में सपोज करिए नहीं आया, सेकंड चॉइस आपका CISF है, तो आपका अगर CISF के कट ऑफ में आ रहे हैं तो सेकंड चॉइस मिलेगा। अगर सेकंड चॉइस भी नहीं आ रहा है तो थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, ऐसे जो आपके चॉइस है उसी पे निर्भर करेगा। आपको 100% कोई ना कोई एक मिलना ही मिलना है। हालांकि जो CISF है मिलने के ज्यादा लोगों की चांस है कि सबसे ज्यादा एक सर्विसमैन की वैकेंसी CISF में ही है। तो ये था एक आपको EWS से रिलेटेड। और कमेंट करें तो मैं और भी कैटेगरी का लेकर के आऊंगा, एक सर्विसमैन का खाली, कि एक सर्विसमैन को कौन से पोस्ट क्या मिलने वाला है। बाकी जो जनरल है उनको कट ऑफ के बाद ही मिलेगा कि आपका कट ऑफ किसका कितना रहने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आपका मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, आप मेडिकल अगर पास हो जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिलना ही अगर नंबर है तो। बाकी एक सर्विसमैन के लिए खास करके ये वीडियो था कि एक सर्विसमैन PT और PST, आप PT और PST आपके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन मेडिकल आपके लिए 100% मायने रखता है। मेडिकल में एक सर्विसमैन को पास होना अनिवार्य है, आपको पास होना ही होना है। अब इसमें कुछ नहीं होने वाला है, PT PST की तरह इसको ना समझें। आपको मेडिकल के लिए अपने आप को फिट करके रखें। ओवरवेट, खास करके ओवरवेट जितने भी एक हैं उनको अभी से वेट अपना कम करते जाएं, और भी जो प्रॉब्लम है छोटी मोटी जो होता है उसको आप दूर करें। तो ये था एक इन्फॉर्मेशन EWS कैटेगरी से संबंधित कि जितने भी EWS कैटेगरी के हैं जो 10% का आरक्षण जिनको मिला हुआ है वो CISF उनको 100% मिलने वाला है, 100% मिलेगा। एक दावे के साथ में प्रूफ आपको करके बता दिया। तो ये वीडियो छोटा सा था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी एक सर्विसमैन खास करके, बाकी जनरल वालों के लिए भी है कि जनरल वालों को वैकेंसी बढ़ने वाला है, जो वैकेंसी है एक सर्विसमैन का कन्वर्ट उनको मिलने वाला है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।